जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आप सभी का इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में, जिसमें आप लगातार देख रहे हैं सुप्रसिद्ध तीर्थ हस्तिनापुर के श्री आदिवीर विद्याश्री साधना शिवोदय तीर्थन्यास आश्रम में विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ के श्री चरणों में 12वीं बार आयोजित 41 दिवसीय संकट हरण श्री नमोकार महामंत्र विधान एवं जप अनुष्ठान, जो कि राष्ट्र संत श्वेत पिच्छाचार्य श्री विद्यानंद जी मुनिराज के पावन आशीर्वाद से नमोकार ध्यानी गणिनी आर्य का श्री विद्याश्री माता जी एवं ज्योतिर्विद आर्य का रत्न श्री विद्याश्री माता जी के पावन सानिध्य में अनुष्ठान अध्यक्ष एवं संयोजक जिन भक्त बाल ब्रह्मचारी इंद्र कुमार इंद्र भैया जी के कुशल निर्देशन में और बाल ब्रह्मचारिणी रज्जो दीदी, रजनी दीदी एवं संध्या दीदी की उपस्थिति में सानंद संपन्न हो रहा है। आयोजन के 25 दिन सानंद संपन्न होने के बाद 26वें दिन यानी 30 अगस्त को प्रातःकाल सभी भक्त मंदिर जी पहुँचे और सभी ने पूर्ण भक्तिभाव से मांडले पर विराजित श्री जी एवं विश्व की अनुपम कृति 1008 त्रिनेत्रधारी भगवान आदिनाथ का अभिषेक किया। अभिषेक के उपरांत इंद्र भैया जी ने अपनी मधुर आवाज में शांति धारा संपन्न कराई। ओम नमस्त लोकनाथाय सर्वज्ञाय महात्मने बच्चेत सेवनामानि मोक्ष सौकावलाशे निर्मलाशय शुद्धो निर्वकारो निर्मया निशिरुनस्तांको शुद्धा सूक्ष्मोरंजना। शांति धारा के संपन्न होते ही संगीत के साथ सभी भक्तों ने भगवान की मंगल आरती उतारी। आरती के दौरान भक्तों ने खूब भक्ति भी की। आरती के बाद विधान पूजन आरंभ हुआ और सभी भक्त बड़ी ही तल्लीनता से जिनेंद्र प्रभु की भक्ति करने लगे। विधान के चलते सभी ने पूर्ण मन से अपना सहयोग दिया। धर्मराज संगत राज संत विद्यानंद जी गणनी आर्य विद्याश्री संघ की ओर से समस्त विधान करवाने वालों की ओर से, करने वालों की ओर से और पारस चैनल में सुनने वालों की ओर से आज नाचड़ में नरपत प्राप्त है। जय माला पुनर्गमन धर्म प्रेमी बंधुओं, यह जैन धर्म में ही अपना 6 द्रव्यों का वर्णन और 7 तत्वों का वर्णन किया गया है। आचार्य भगवान ने अन्य कोई भी धर्म में इस प्रकार का इतना सूक्ष्म वर्णन नहीं आया है। आचार्य भगवान वह 6 द्रव्यों का वर्णन करते हुए चेतना जिसमें पाई जाती है वह जीव द्रव्य है और चेतना से रहित जिसमें स्पर्श रस गंध पाया जाता है वह पुद्गल द्रव्य है। गति हेतुत्व जिसमें पाया जाता है वह धर्म द्रव्य है और स्थिति हेतुत्व पाया जाता है वह अधर्म द्रव्य है। आकाश द्रव्य जिसमें अवगाहन शक्ति पाई जाती है वह आकाश द्रव्य है। काल द्रव्य प्रति समय जो परिणमन हो रहा है घड़ी घंटा रूप और हमारे शरीर आदि में वह उसमें जो सहयोगी होता है वह काल द्रव्य है। इस प्रकार से 6 द्रव्यों का वर्णन आपने सुना। वास्तव में इसके सिद्धांत बिना हमारा कर्तव्य नहीं छूटता है, हमारा ममत्व नहीं छूटता है। आचार्य भगवान कहते हैं, हे साधक, अपने जीवन में नमोकार मंत्र की आराधना और धर्म ध्यान, आराधना, जप, अनुष्ठान, मनन, चिंतन, जितना भी धर्म ध्यान है वह अपने जीवन में मुख्य रखो। अपने चेतन स्वभाव को समझकर, जीवत्व को समझकर, उपयोगो लक्षणः, जो उपयोग स्वरूप आत्मा है, ज्ञान दर्शनमय है, चेतनामय है, उसे तुम जानो, मानो, अनुभव करो। कल कहा था संवेदन करो। अनुभव के बिना
ऐसे ही हम जान लेते हैं, जीव जीव कहते हैं, जीव तत्व है, जीव तत्व है। आचार्य भगवान ने कहा वह आत्मा 3 प्रकार की होती है, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। बहिरात्मा अपने उपयोग को 24 घंटे बाहर में ही लगाए रहता है, एकाग्र रहता है, वह बहिरात्मा है। जो सतत अपने उपयोग को अंतर में लगाने का प्रयत्न करता है, अपने को जानने और देखने का और अनुभव करने का प्रयत्न करता है, अंतर्दृष्टि जिसकी रहती है, वह अंतरात्मा है। और परमात्मा जिसने अपने अप्पा में रहो, अपने आत्मा में ही अपने उपयोग को स्थिर कर लिया है, ऐसे अरहंत और सिद्ध परमात्मा है। वह बहिरात्मा देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुदा है। देह और आत्मा को एक मानता है, गिने माने मानता है, जानता है और अनुभव करता है। 24 घंटे उसकी दृष्टि विषय कसायों में ही लगी रहती है। 4 गति 84 लाख योनियों में भ्रमण का जो कारण है, उसमें ही अपने उपयोग को उलझाए रहता है, उन कारणों में ही, और उन विषय कसायों के पोषण करने का जो साधन है, वृद्धि के जो साधन हैं, उन्हीं को चाहता है, उन्हीं की रुचि रहती है, और उनसे ही अपनी इज्जत समझता है। जैसे मोबाइल है, टीवी है आदि, इन साधनों को जोड़ जोड़ कर अपने आप को बड़ा मानता है, बड़ा अनुभव करता है। आचार्य भगवान कहते हैं, हे भाई, ऐसा जीव तत्व, ये इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय जो जीव है, वे जीव हैं, वे भी जीव हैं। जो 10 प्राणों से सहित हैं, संयोग को जीवन कहते हैं, और 10 प्राणों के वियोग हो जाने को हम मरण कहते हैं। इस प्रकार से तुम जीव तत्व को समझो। जीव चेतनामय है, तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी। तुम पढ़ते हो 12 भावना। तुम चेतनामय हो, ये शरीर आदि जड़ है। तू चेतन अरु देह अचेतन, यह जड़ है, तुम ज्ञानमय हो। शरीर जड़ है और तुम ज्ञानमय हो। ये कुछ जानता नहीं, तुम जानने देखने वाले हो। इस प्रकार से शरीर आदि 9 कर्म, ज्ञानावरणादि द्रव कर्म और राग देश क्रोध आदि मोह भाव, ये भाव कर्म, इनमें उलझा हुआ अपना उपयोग, अपना आत्मा, उससे भिन्न जानना देखना। पेड़ से बादाम तोड़ते हैं तो उसमें एक छिलका होता है, कठोर होता, उसे अलग करते हैं, और दूसरा छिलका कठोर होता है, और तीसरा उसे भी तोड़ देते हैं। तीसरा छिलका और होता है जो लाल लाल होता है, उसे भी फुले करके अलग कर देते हैं। यदि हमें उसे भी स्वाद लेना हो तो छिलका सहित कर, यदि
उसको खाएंगे तो थोड़ी सी कड़वाहट रहेगी, असली बादाम का स्वाद नहीं आएगा। ऐसे ही जो लालिमा है वह भाव कर्म है, और जो कठोर है वह ज्ञानावरणादि कर्म है। एक दूसरा छिलका होता है ना, तो उस छिलका वह ज्ञानावरणादि कर्म द्रव कर्म है, और जो ऊपर का छिलका है वह नौ कर्म है। इनसे भिन्न जैसे बादाम को फुले करके उस छिलके को अलग करके हम बादाम का स्वाद लेते हैं, ऐसे ही इनसे भिन्न अपने शुद्ध आत्मा का, अपने शुद्ध स्वरूप का नमो सिद्धाणम साधक अपने सब शुद्धाहु शुद्ध नया शुद्ध निश्चय नय से सभी की आत्मा सिद्ध आत्मा के सादृश है, उसका अनुभव करो। आचार्य शांति सागर महाराज अंतिम में उन्होंने एक ही उपदेश दिया था, हे भाई जीव अन्न है और पुद्गल अन्न है, इसको जानो। जब तक इसको नहीं जानोगे तो दया और करुणा तुम्हारी हृदय में नहीं आएगी। जिसने अन्न को जीव अन्न है और पुद्गल अन्न है उसको जान लिया, वही धर्मात्मा है, वही दयावान है। दया मूलो धम्मो, वही दयालु है सच्चा। जैसे किसान खेती करता, हल चलाकर मिट्टी को मुलायम बना लेता, फिर बीज बोता है, ऐसे ही उस दया और करुणा जिसके हृदय में है, उसके हृदय में ही धर्म पलता है। वही नमोकार मंत्र का अनुष्ठान करता है, जब करता है, आराधना करता है, वही सच्चा धर्मात्मा है। ऐसा परम पूज्य आचार्य शांति सागर महाराज ने कहा था। अंतिम उद्देश्य उनका यही था कि हे भाई, अपने जीवन में जब तक सांसें हैं, उन सांसों के अंदर विराजमान तुम्हारा चेतन स्वरूप आत्मा है, उसको जानो। वही धर्म है और वही उसी को जानने में आनंद है, वही सम्यक दर्शन है। और जानने उसका सिद्धांत का नाम सम्यक दर्शन है, जानने का नाम सम्यक ज्ञान है, और अनुभूति का नाम सम्यक चाहत है, वही मोक्ष मार्ग है। ऐसा मोक्ष मार्ग हमारे जीवन में प्रकट हो, ऐसी भावना के साथ बहुत बहुत आशीर्वाद। जय बोलो महावीर भगवान की। हे महानुभाव, हे भक्तजनों, हे धर्मात्माओं, आप सबसे एक ही मेरा अनुरोध है और उन धर्म करने वालों से मेरी विनती भी है, बिना संकलेश प्रणाम किए हुए, बिना पंथ और संतों के वहों में पड़े हुए, अपने निज आत्मा की शांति की प्राप्ति के लिए जिन चरणों का अभिषेक करो, जिन चरणों का पूजन करो। कोस 2 कोस में पानी बदले, 12 कोस में पानी। महानुभाव, हर कोस 2 कोस में पानी का स्वाद बदल जाता है, और हर 12 कोस के बाद पानी बदल जाती है। कौन कैसे कर रहा है? जिन शासन में अभिषेक और पूजन की कोई ऐसी विधि नहीं कि ऐसा करो, कोई ऐसे करो, कोई ऐसे करो, ऐसा नहीं। जो विनय पूर्वक भगवान की भक्ति को आप कर सकते हो, विनय पूर्वक प्रासुक द्रव्य से, वह द्रव्य उत्तम से उत्तम होना चाहिए। जल चंदन अस्त पुष्प चरु नैवेद्य दीप धूप फल, ऐसे 8 प्रकार के द्रव्य
जैसा लिखा है जल को जल की तरह चढ़ाओ, चंदन की तरह चढ़ाओ, अक्षत को पंक्ति पे चढ़ाओ। वो पुष्प किसे कहते हैं? पुष्पों को चढ़ाओ। नैवेद्यम लभते राजम, नैवेद्य को चढ़ाने से राज का सुख प्राप्त होता है, और दीप जलाकर चढ़ाने से ज्ञान की प्राप्ति होती है। फल को चढ़ाने से उत्तम फल की प्राप्ति होगी, और अर्घ को चढ़ाने से सर्व मनोरथ पूर्ण होगी। महान भाव, मैं आप सबसे परम विनम्रता से कहता हूं कि मंदिर में जाओ तो कसाय मत भड़काओ, किसी को डांटो नहीं, किसी को अशब्द मत बोलो, बड़े प्रेम से आनंद के साथ जिनंद के चरणों का अभिषेक पूजन करो। अपने ज्ञान की वृद्धि मत बताओ कि ऐसा करो ऐसा करो, जो जैसा करता उसको ऐसा करने दो। बाद में अगर कोई अनुचित करता है, आगम के विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है, उसको प्रेम से भैया ऐसा से ऐसा होता है, आगम के प्रमाण दिखाओ। आगम के प्रमाण के बिना कोई बात मत कहना, चाहे कितना भी बड़ा संत हो, वो सब इस पंचम काल में सदमस्त हैं, सब रागी हैं, विरागी कोई नहीं। किसी को अपने नाम का राग है, किसी को अपने प्रचार का राग है। तुम इस राग में मत पड़ो, अंग्रेजों की तरह मत अंग्रेजी फूट डालो और राज करो। आज क्या हो रहा है, एक संत आता है तुमसे कहता है कि ऐसे अभिषेक करो, तो दूसरा आके तुरंत कहेगा ऐसे अभिषेक करो। कोई कहता है ऐसा पूजन करो, कोई कहता है पूजन करो। महानुभाव विचलित हो जाओगे, इसलिए किसी के व्यामोह में मत पड़ना। आप तो जो जिनवाणी में लिखा है, जिनवाणी में प्रेम लिखा है, भक्ति लिखी है, भक्ति आपके सारे बंधन को काट देगी। आपसे पुनम्र निवेदन करता हूँ, आप जिन अभिषेक पूजन परम भक्ति से करिए, और शांति धारा मंत्रों की इस माला को आप भगवान के मस्तक पर शांति धारा देकर अपने आत्मा का कल्याण, अपने आत्मा में लगे पापों को धो दिए। जैनम जयति शासनम वंदे जिन शासनम। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। सायकाल संगीत में आरती का भव्य आयोजन हुआ और सभी ने पूर्ण भक्तिभाव से नृत्य करते हुए पंच परमेष्ठी भगवान की आरती उतारी। तो दर्शकों, इसी के साथ अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। जय जिनेंद्र।